जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और संगत जी, इस शुक्राना सत्संग में मैं आपको महाराज के द्वारा दी गई सेवाएं और उसको करना और वो किस तरीके से करना है वो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। संगत जी, आप ये सब तो जानते ही हैं कि महाराज, जो गुरुजी महाराज हैं हमारे, उनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जो है वो पता होता है। संगत जी, अभी मैं कुछ समय से आपको मैं बताऊं, जैसे महाराज के जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि वो घर ब्लेस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ गुरु महाराज के जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि तेरे घर के सारे कमरों में जो है वो एसी लगेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तेरा नवा घर जो है वो बन के तैयार हो गया है, बहुत सोना है तेरा नवा घर। और बहुत बहुत सारे, मतलब कि जब संगत जी महाराज की कृपा से हम लोगों ने नया घर खरीद लिया था। हमने नहीं खरीदा था, सॉरी संगत जी, मैं गलत बोल रही हूँ। महाराज ने खुद ही खरीदा था, खुद ही पसंद करा था। और तो संगत जी, उस चीज में मैं आपको ये बताऊं कि कह सकते हैं कि बीच में बाधाएं और अड़चने बहुत आई, लेकिन अगर गुरुजी का साथ होता है ना, तो सब चीजें जो है वो एक के बाद एक अपने आप ही होती चली जाती हैं। संगत जी, कभी किसी की किस्मत में कुछ होता है, कभी किसी की किस्मत में कुछ नहीं होता। अब महाराज हमें जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो छोटी मोटी सेवाएं देते रहते हैं। और संगत जी, ये तो सभी जानते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। और सत्संग के द्वारा महाराज बहुत सारे कर्म जो है वो कटवाते हैं। अगर साथ के साथ हमारे को महाराज के कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें अगर हमारे को कोई सेवा दी जा रही है, तो वो सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। अगर उसे किसी का लाभ होता है, अगर अपना लाभ नहीं हो पाया, तो भी जो भी महाराज ने आदेश दिया है या जो भी महाराज ने हुक्म दिया है, हमें वो वाली सेवा जरूर करनी चाहिए। अब जैसे संगत जी, हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से होते हैं। और जहाँ पे महाराज अगर हमसे कुछ कुछ चीजें करवा रहे हैं, भले ही गाय को रोटी खिलाने के लिए कह रहे हैं या कोई भी और छोटी मोटी चीज जो है वो करने के लिए कह रहे हैं, महाराज जैसे गुरु महाराज छोटी छोटी कृपा करते थे और संगत को ब्लेसिंग्स देते थे। और साथ के साथ आप ये कह सकते हैं कि कुछ भी, कुछ लंगर भोग खिलाने की, किसी को कड़ा प्रसाद खिलाने की सेवा या चाय पिलाने की सेवा, तो वो सारी सेवाएं जो महाराज ने दी हुई हैं वो हमें समय समय पर जो है वो करते रहना चाहिए उन सेवाओं को। उससे भी संगत जी कर्म जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। ये चीज मेरे को फील हुई है। अब संगत जी, मैंने आपके साथ ये सब जो शेयर करा है, ये सब मैंने बैकग्राउंड स्टोरी का थोड़ा सा पोर्शन शेयर करा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और महाराज ने किस तरीके से जो है वो सेवा देते हैं और किस तरीके से जो है उस सेवा के माध्यम से भी कर्म फटते हैं। और बीच में मैंने अभी आपको ये बताया कि हर एक की किस्मत में सब कुछ नहीं होता। कभी किसी को कोई चीज मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हो सकता है हमारे को नया घर मिलने में जो है वो कुछ ना कुछ हमारे कर्म बाध्य हो रहे हो, इस वजह से महाराज ने हमें ये सेवा दी हो। तो संगत जी,
मैं आपके साथ अपनी पुरानी सेवा जो महाराज ने मेरे को दी थी वो माँ शीतला के मंदिर में जाके पीली चुनरी चढ़ाना और रोज़ा और ठंडा पानी रोज़ा और पानी की बोतल जो है वो चढ़ाने के लिए कहा था कुछ महीने पहले। तो संगत जी मैंने वो करा और जब मैं मंदिर गई, पहले तो मैं बहुत ही लेट हो गई थी संगत जी मंदिर जाते टाइम पे, और मुझे लगा कि अब मैं जाऊंगी तो मंदिर बंद ही मिलेगा, बट चलो आज महाराज का नाम लेके निकले हैं तो मैं ये जो महाराज ने सेवा दी है ये जरूर पूरी करके आऊंगी। अब संगत जी मैं मंदिर गई, वहां पे गई, उस टाइम पे एकदम से जो है वो लाइट चली गई और उसके बाद फिर हमने जितना हमने मोबाइल की लाइट में कर सकते थे जो हमें समझ में आया, और उतनी ही देर में पुजारी 3-4 पुजारी आए, लाइट भी आ गई थी, 3-4 पुजारी आए, उन्होंने माँ शीतला की जो है वो आरती करी। और संगत जी हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि उस टाइम पे जो है वो आरती होगी। मतलब कि गुरु महाराज जो है अगर वो सेवा देते हैं ना तो वो पूरी करने में वो भी हमारी पूरी मदद करते हैं। वो देखते हैं कि अगर उनके बच्चों ने उनकी बात मान के वो कोई सेवा उठाई है तो वो उस सेवा को पूरा करने में जो है संगत जी वो बहुत 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 जो है वो मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो पुजारी आए तो हमने बोला कि हमें ये चुनरी चढ़ानी है, तो उन्होंने मंदिर का ताला खोल के बहुत अच्छे से जो है वो माँ को चुनरी उड़ाई, वहां पे रोज़ा की बोतल और पानी का जो है बोतल हमने चढ़ाया और वहां पे उसके बाद शीतला माता की आरती हुई। जबकि ये आरती का समय होता है ना शाम को 7 बजे तक या 7:15 बजे तक हो जाती है, बट उस दिन 8 बजे हुई क्योंकि गुरुजी जानते थे कि हम उनके आदेश से वहां पे जा रहे हैं, जो उन्होंने हमें बोला है वो हम कर रहे हैं, और हमारे को ये चीज बिल्कुल फील हुई संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने इसी प्रकार और छोटी छोटी सेवाएं और भी दी थी, जैसे कुछ जो है वो किसी को, अब एक बार मैं आपको और इंसिडेंस बताती हूँ संगत जी। मेरे को ट्रैवल नहीं करना था, मेरे हस्बैंड को ट्रैवल करना था संगत जी। उन्होंने अगले दिन एक दिन मतलब कि हम लोग बैठे हुए थे, उसके नेक्स्ट डे उनको जाना था। अचानक से गुरुजी महाराज का मेरे पास मैसेज आया जिसमें उन्होंने महाराज का स्वरूप बना हुआ था और आगे वो थंबनेल चल रहा था, तेरे को जो है वो एक सेवा दी जा रही है, कल चाय बना के लेके जा और गरीबों को पिला के आ। और उसके बाद उसी मैसेज के अंदर साथ में ये लिखा हुआ था तुम्हारे परिवार में से कल कोई बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है। और संगत जी जब मैंने ये देखा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला है, तो वो मेरे हस्बैंड जो है वो उनका ट्रेवल था। अब संगत जी मेरे को लगा कि नहीं, ये जाने वाले हैं, महाराज ने कुछ ना कुछ जो है वो जरूर सोचा होगा, तभी महाराज ने जो है वो ये काम करने के लिए बोला है। तो संगत जी मैं तुरंत ही अगले दिन सुबह 4 बजे मेरे हस्बैंड निकल गए थे फ्लाइट से, और मैं फिर अपना दिन में जो है वो एक बड़ा वाला जो केतली होता है उसमें 8-9 कप चाय आ जाती है संगत जी, वो और पार्ले जी के जो छोटे वाले बिस्किट्स हैं वो सब बना के लेके मैं गाड़ी में डाल के जो है वो गई। जब मैं घर से निकली तब मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी संगत जी। जहां एक बार मैं मंदिर में रुकी, वहां पे एक सफाई कर्मचारी था, उसको पिलाई चाय, उसके बाद मुझे कुछ मजदूर मिले, उनको चाय और बिस्किट जो है वो दिए। जब सब करके मैं वापस आ रही थी ना संगत जी, अंदर मेरे को बहुत कम ऐसे गाड़ियां दिखती हैं, नॉर्मली हाईवे पे तो दिखती हैं बट वैसे नहीं दिखती। तो संगत जी वहां पे भी मुझे जो है वो वापस आते वक्त जैसे ही मैंने ये सेवा पूरी करके वापस आई तो संगत जी मेरे को जो मिला वो महाराज की गाड़ी दिखाई दी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और उसके बाद जब मैंने ये सेवा कंप्लीट करने के बाद अपने हस्बैंड को फोन करा संगत जी, अब सुनिए क्या हुआ। और मैंने अपने हस्बैंड को फोन करा, आप बिलीव करेंगे वो होटल में गए, जाके उन्होंने चेक इन करा क्योंकि वो एक बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे। और जब उन्होंने चेक इन करा, मतलब कि वो एक आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा धार्मिक स्थान था, वहां पे एक और महात्मा जी बैठे हुए थे। आप भी समझ सकते हैं संगत जी होटल कितना बड़ा होता है, वहां पे कितने लोग होते हैं, हर एक को ऐसे नहीं बुलाया जाता। उन महात्मा जी ने किसी को भेजा मेरे हस्बैंड के पास और उनसे कहा कि इनको जो है वो चाय पिलाइए। और होटल में कितने लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, 150-200 लोग तो आराम से होंगे संगत जी। लेकिन आप समझ रहे हैं कि उस दिन हम लोगों ने बैठ के गुरु महाराज के साथ चाय प्रसाद नहीं पिया था। महाराज ने मुझे सेवा दी थी लंगर, ये चाय का लंगर करने की, जितना मैं लोगों को अपनी क्षमता से चाय पिला सकती हूँ। और ये वहां पे मेरे हस्बैंड को अचानक से उन्होंने पूछा, तो अब आप खुद से रिलेट कर सकते हैं संगत जी ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो संगत जी
हमें नहीं पता कि हमारी कर्म कर्म कैसे हैं, भारी हैं, हल्के हैं, दिक्कतें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, हमें नहीं पता। ये पता है गुरु महाराज को। अगर गुरुजी ने हमें कोई एक सेवा दी है करने के लिए, तो हमें पूरी तरीके से जो है वो झोंक के लग जाना चाहिए। वो सेवा हमारे को जरूर करनी चाहिए। और जैसे शीतला माता को चढ़ाने के लिए कहा था, और हमने और भी चीजें करी थी। हनुमान मंदिर में भी जाके जो भी महाराज ने जिस तरीके से कह के हनुमान चालीसा और जैसे वो करा था वो भी करा था। उसके बाद ये चाय वाली सेवा, तो मतलब कि हर एक सेवा जो उन्होंने दी है, वो उन्होंने ही जो सेवा दी थी उन्होंने ही खुद से हाथ पकड़ के करवाई भी। तो संगत जी, जितना हो सके हमें महाराज के कुछ भी मैसेजेस आते हैं, जितना हो सके हमें पूरा जरूर करना चाहिए। हर एक की अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता से जितना वो कर सकते हैं वो जरूर करें संगत जी। तो संगत जी, उससे हमारे कर्म कटे। मुझे क्या लग रहा है कि हो सकता है कि उस दिन कुछ ना कुछ कहीं कोई दिक्कत आनी होगी मेरे हस्बैंड की ट्रैवल और ट्रिप में, तो महाराज ने मुझे ये सेवा बख्शी, उससे उन्होंने कर्म काटा। तो संगत जी, बस हमें छोटी छोटी जो चीजें हैं ना उसको रिलेट करना चाहिए कि गुरुजी ने क्या बोला और हम किस तरीके से उस चीज को कर रहे हैं और क्या इसका होगा। तो संगत जी, हम अगर ये सब चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा शुक्राना होता है ये गुरुजी महाराज का कि जो भी वो सेवा दे अगर हम कर पाए। पहली बात तो हम इस लायक ही नहीं कि हम कुछ कर पाए, बट अगर फिर भी उन्होंने सेवा दी और अगर हम कर पा रहे हैं तो संगत जी बहुत अच्छी जो है वो बहुत ब्लेसिंग आई हुई है। संगत जी, मैं आप सबका जो है वो गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ और आप सबको भी संगत जी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाल के ये सत्संग सुना, ये सत्संग पूरा सुना। संगत जी, बस अब जैसे जैसे महाराज की गाइडेंस आए वैसे वैसे हमें करते जाना है, और जितना हम करेंगे उतना ही जो है वो हम महाराज के और करीब जाएंगे, और जितना हम महाराज के और करीब जाएंगे उतना ही जो है हम अपनी परेशानियों से, हम अपनी दिक्कतों से जो है छूट जाएंगे संगत जी। तो संगत जी, बस अब आप अपना जो है वो आंख बंद करके मंत्र जाप करिए, साथ में मैं भी मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब इसी सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि जिस जिसको जो जो सेवा मिलती जाए महाराज की तरफ से वो सेवा करते जाए और बस अपने कर्म कटवाते जाएं और गुरु जी की खूब सारी ब्लेसिंग्स लेते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं अपने, और बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार मुझे एक तरह से रिमाइंडर आ रहा है कि मुझे अपना सत्संग शेयर करूं, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और जैसे हम लोग लेडीज अपना डेली कामों में थोड़ा बिजी रहती हैं, टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो मैं भी थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही थी, जिसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये काम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो इसका शुक्राना सत्संग, हमें लगता है अपने काम में से 100% हमें टाइम निकाल के अपना शुक्राना सत्संग करना ही चाहिए, गुरुजी को थैंक्स करना ही चाहिए हमें। तो सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग में मैं संगत जी को अपने ऐसे छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिससे मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी हमारे साथ 24/7 रहते हैं और हमारी हर छोटी छोटी विश पूरी करते ही करते हैं। जैसे अभी मन में बात आई और कुछ देर में, कुछ पलों में वो विश पूरी हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, जैसे मेरा ना एक रूटीन है, मैं हर महीने एक गुरुजी का सत्संग अकेले बैठ के जरूर करती हूँ। तो मैं एक दिन सत्संग करते करते गुरुजी से मैं बोल रही थी कि गुरुजी बहुत टाइम हो गया है, सत्संग में ना कोई ब्लेसिंग नहीं दी मुझे आपने। ऐसे मन में बात आ रही थी, सत्संग में बैठे बैठे मैं सोच रही थी। उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था,
तो मैंने कहा गुरुजी आज तो पता नहीं मेरा क्यों दिल, बड़े टाइम से मैं आपसे बोल रही हूँ, ना चाय में दर्शन होते हैं, ना जल प्रसाद में, ना कभी कड़ा प्रसाद में, तो आज ना मेरा दिल है कि मुझे ओम के दर्शन हो। और वही हुआ गुरुजी। सत्संग करके आरती करने के बाद जब मैंने कड़ा प्रसाद के ऊपर से रुमाल हटाया तो एकदम इतना बड़ा ओम, वो भी जैसे एम्बॉस्ड होता है ना, जैसे एकदम उभरा उभरा ऊपर, इतना ब्यूटीफुल ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। एंड इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर मी, बिकॉज अभी मैंने ये बात सत्संग में बोली थी एंड मेरी सिस्टर भी मेरे साथ बैठी थी, मैंने उनको भी दिखाया तो हमारे आंखों में खुशी से आंसू आ गए। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी, और ऐसे कौन से गुरु हैं जो इंस्टेंट आपकी विश पूरी कर देते हैं। सो लख लख बार शुक्राना, इतना शुक्राना गुरुजी, हर सांस से बस आपके लिए शुक्राना ही शुक्राना निकलता रहे गुरुजी। तो दूसरा क्या हुआ गुरुजी, सॉरी संगत जी, मतलब बहुत टाइम से, बहुत टाइम पहले, अभी कुछ फरवरी के मंथ में ना मुझे, मैं अपनी छत पे जाती थी ना, तो मुझे डेली एक वाइट कबूतर दिखता था जो मेरे ऊपर से ना गोल गोल घूम के चले जाता था। तो मेरे को पता था ये मेरे गुरुजी है जो मुझे ब्लेस करने आते हैं। तो बीच में क्या हुआ, बहुत टाइम से मुझे कबूतर, वाइट कबूतर दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप पता नहीं कहाँ चले गए। तो एक दिन मैं मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में आ रही थी और मैं खिड़की के पास ही खड़ी हुई थी, साइड वाली उधर विंडो पे। तो मन मन में गुरुजी का जाप कर रही थी और मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी अब पता नहीं कहाँ पर आजकल मुझे दर्शन ही नहीं होते। एंड यू वोंट बिलीव, तिलक नगर से थोड़ी आगे गई तो देखा एक कम से कम 5-6 वाइट कबूतर मेरी मेट्रो के साथ उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। और बस मैं इतनी इतनी खुश हो गई कि मतलब क्या औकात है हमारी, मतलब एक तिनके भर औकात नहीं है कि हम कोई, गलतियों का पुतला होता है इंसान, मतलब फिर भी मतलब हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। उसके बाद भी ये गुरु जी देखिए अपने भक्तों की गलतियों को माफ करके, मतलब कितना हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी किसी की बिचिंग कर ली, छोटी मोटे ये सब सब करते हैं। तो हम कोई बड़े परफेक्ट नहीं है इंसान, और उसके बाद भी गुरुजी कैसे हमारी छोटी छोटी विशेष पूरी करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन गुरुजी, मुझे वाइट कबूतर की इतने सारे आपने मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन के साथ ही दिखाए, चलते उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, और इतने सारे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु आपका। और फिर अब इंसान तो लालची होता ही है, और भक्त तो वैसे ही ब्लेसिंग्स के लिए बहुत लालची होते हैं, और होना भी चाहिए। तो फिर अब दिमाग में कुछ दिनों, क्योंकि सत्संग सुनते रहते हैं ना, तो किसी को ड्रीम दर्शन हो रहे हैं, किसी को किसी तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, और किसी को मतलब फ्रेग्रेंस आती है बहुत, मतलब कि लोग अपने शेयर करते हैं। तो ऐसे बस मन में एक दिन आया कि गुरुजी बहुत दिन हो गए ड्रीम दर्शन नहीं दिए। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत पहले बहुत ब्यूटीफुल दर्शन दिए थे, बट अब इस बात को 4-5 मंथ्स हो गए थे। तो गुरुजी आपने मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दिए, रात को बोला मैंने, और यू वोंट बिलीव संगत जी, अगले दिन मॉर्निंग में मुझे इतना ब्यूटीफुल सपना आया कि गुरुजी मेरी नेबर्स में किसी के घर आए हैं, और मैं भागी भागी उनके पास गई हूँ, उनके चरणों में झुकी हूँ, उनसे ब्लेसिंग्स लिए, उनसे आशीर्वाद लिया, और फिर उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर रही। तो बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन हुए मुझे मॉर्निंग में, इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। तो फिर एक और हुआ बहुत सुंदर मेरे साथ इंसिडेंट कि बहुत मैं हमेशा ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ। तो मेरा ब्रेसलेट ना वो खंडित हो गया था, जैसे गुरुजी का उसमें से फोटो निकल आई थी तो खंडित हो गया। तो बहुत टाइम से मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला था। तो मैं बोलती थी गुरुजी पता नहीं आप मुझे ब्रेसलेट वाली ब्लेसिंग्स कब दोगे, क्योंकि मेरा हाथ खाली है और मेरे को ब्रेसलेट चाहिए बस आपका। तो क्या हुआ कि मेरे को मिला 100% गुरुजी की ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स मिली मुझे। मेरी सिस्टर किसी के सत्संग पे गई थी तो उसको ब्रेसलेट्स मिले थे, तो उससे मुझे एक ब्रेसलेट ला के दिया जिसको पहन के मैं बहुत खुश हुई। बट वो ब्रेसलेट ना मुझे खुला था। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे ब्रेसलेट ब्लेसिंग दे तो दी, बट ये थोड़ा खुला है, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। और जो उसमें गुरुजी का स्वरूप था ना, वो भी सेटिंग ऐसे थी कि वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरी रिस्ट पर। बट मैंने फिर भी डाला कि नहीं ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मुझे कोई एक बार भी सेकंड थॉट नहीं देनी चाहिए मेरे इसको उतारने में, मुझे बस डाल के रखना है, कोई बात नहीं। तो मैंने, गुरुजी शायद मेरे दिल की बात समझ गए थे कि बच्ची
अंदर से पैन करना इतना वो नहीं फील कर रही है सेटिस्फाइड, क्योंकि वो इतना लूज था। और फिर एक तो गुरुजी की फोटो दिखाई नहीं देती थी, वो हमेशा मुड़ जाता था। इस फिर भी मैं रखती थी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरे हाथ में तो है ना। बट गुरुजी ने कुछ और ही मैंने सोचा हुआ था। अभी 2 दिन पहले ही मेरी एक और सिस्टर है, उन्होंने उनको उनकी किसी ऑफिस में क्लाइंट ने उन्हें एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट दिया, 3 स्वरूप वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मेरी सिस्टर को पता है कि मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी बहुत शौक है अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स मुझे भी मिले। तो उन्होंने उनसे बोला कि मेरी सिस्टर के लिए भी एक ला दीजिएगा। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी सिस्टर ने मुझे इतना ब्यूटीफुल ब्रेसलेट गुरुजी का दिया है, डबल बीड्स वाला, ब्लैक कलर का। उसमें 3 गुरुजी के ब्यूटीफुल स्वरूप हैं और वो मेरी रिस्ट पे इतना अच्छे से फिट हो गया है। और गुरुजी के तीनों स्वरूप मेरे हाथ में दिखते हैं टॉप पे। मतलब कि उसको पाके मुझे ऐसे लगा गुरुजी जैसे मुझे सॉलिटर की बैंगल्स मिल गई है। मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरी डायमंड बैंगल्स हो, आप ही मेरी सॉलिटर बैंगल्स हो। मेरे को ऐसा लगा मेरे हाथ में सॉलिटर की बैंगल्स पहननी है मैंने। इतना मेरे को अंदर से खुशी हो रही है वो ब्रेसलेट पहन के, बिकॉज गुरुजी से बढ़कर, गुरुजी से ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लाखों बार आपका शुक्राना, बहुत शुक्राना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा सत्संग और है। कंजकों पे जैसे कंजकों को हम गिफ्ट्स देते हैं, सब देते हैं, तो हमने उनको जैसी कंजकें आती हैं तो उनको फ्रूटीज हम हाथ में पकड़ा देते हैं, सब पी लेती हैं, गर्मी में आती हैं। तो वही सेम कंजक हमने अपने माता रानी जी की स्वरूप के आगे, जो हमारे मंदिर में माता रानी जी की मूर्ति है उनके आगे भी हमने पूरी कंजक रखी, फ्रूटी सब रखा। तो अगले दिन वो कंजक गाय को खिलाने के लिए मेरे हस्बैंड ले गए, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में बोला फ्रूटी देके कि ये तुम किसी को रास्ते में दे देना, ये माता रानी जी की कंजक वाली फ्रूटी है। तो ऐसे ही बस दिमाग में बात आई, ऐसी मतलब एक छोटी सी एकदम से ऐसी बात आई कि गुरुजी मेरा बहुत मन है कि ये फ्रूटी ना मैं किसी कंजक को दूं, कोई लड़की मुझे छोटी मिले मैं उसी को दूं, तो कोई बात नहीं रास्ते में मुझे मिल जाएगी। बट पूरे रास्ते में जब अपने घर से मेट्रो स्टेशन गई मुझे कोई कंजक नहीं दिखी, कोई बच्चा क्या, कोई नीडी क्या, कोई मांगने वाला क्या, कोई मिला नहीं। तो वो फ्रूटी मेरे बैग में ऐसे ही रह गई। तो होता क्या है संगत जी कि मैं मेट्रो स्टेशन में मतलब कि जब मैं मेट्रो में थी तो मैं एक उत्तम नगर स्टेशन से एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ चढ़ी। तो उनके 3 बच्चों में 2 लड़के थे छोटे छोटे और एक छोटी सी उनकी लड़की थी। तो वो मेरे साथ ही आके खड़ी हो गई। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना वो लड़की अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा पानी नहीं है मेरे पास, आप इस तरह ही अभी कंट्रोल करो और मंडी हाउस उतर के ही आपको मैं पानी पिला पाऊंगी। तो मेरे मन में आया मंडी हाउस अभी बहुत दूर है, ये छोटी सी 4 साल की इतनी प्यारी गुड़िया कैसे प्यास कंट्रोल करेगी। तो उसी टाइम फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि भेज दी तेरे को मैंने कंजक, अब फिर दे दे इसको फ्रूटी। तो मैंने फटाफट फ्रूटी निकाली और मैंने उन लेडी को बोला इफ यू डोंट माइंड ये आप अपनी बेटी को फ्रूटी दे दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ प्लीज थैंक यू। तो फटाफट उस छोटी सी 4 साल की बेटी ने उनकी फ्रूटी पी ली और मैं अंदर ही अंदर मैंने गुरुजी को इतना थैंक्स किया कि देखो आपने कैसे मुझे एक छोटी सी कंजक से मिलवा दिया। मतलब वो मेरे दिल की चाह थी कि वो किसी कंजक को ही मैं दूं और उसी को ही मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज में नोटिस कर रही हूँ लाइक छोटी छोटी विशेस गुरुजी के आगे मैं रखती हूँ ना तो इमीडिएटली पूरी होती है। बड़ी बड़ी विशेष माना टाइम लगता है, मुझे गुरुजी के टाइमिंग्स पे 100% विश्वास है। बट छोटी छोटी ऐसी विशेष जब पूरी होती है ना तो हमारा फेथ और से भी और स्ट्रांग हो जाता है, हमारा कनेक्शन और से भी और स्ट्रांग हो जाता है। सो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि 100% हमारे चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, एक डिवाइन पावर है जो हमें 24/7 हमें प्रोटेक्ट कर रही है। आजकल मुझे एक दो दिन से बहुत बहुत टेरिबल ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें मैं उठ के एकदम से डर जाती हूँ और फिर रोने लग जाती हूँ। कभी किसी की मरने का, कभी अजीब अजीब से, मतलब कि मैं बता भी नहीं सकती, तो बहुत डर जाती हूँ। बट देन अब गुरुजी का जैसे बहुत मैंने सत्संग में सुना कि अगर आपको गंदे ड्रीम्स आए तो वो आपके कष्ट ही गुरुजी कटवाते हैं। तो ये सोच के मैं चुप हो जाती हूँ कि नहीं, ये गुरुजी कुछ ड्रीम्स में मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मतलब आप है तो हमें ये लाइफ में डरने की जरूरत ही नहीं है किसी चीज
से, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं कहती हूँ संगत जी, आप गुरुजी से अपना कनेक्शन इतना जबरदस्त बना लो। ये नहीं कि अगर आपको गुरुजी मिल गए हैं तो बस आप उनसे मांगते रहो, ये दे दो, वो दे दो, ये नहीं मिला, वो चीज ठीक नहीं हुई, ये चीज ठीक नहीं हुई, ये विश पूरी नहीं हुई, तो आपका विश्वास डगमगा जाता है। दिस इज नॉट अ प्योर कनेक्शन विद गुरुजी। प्योर कनेक्शन विद गुरुजी इज कि जब आप उनकी रजा में रहने लग जाओ, और वो तब होगा जब आप दिल से गुरुजी को प्यार करोगे ना। तो आपके साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ छोटे छोटे इश्यूज होंगे डेली लाइफ में, या हेल्थ इश्यूज या कुछ भी होगा, गुरुजी इतनी स्ट्रेंथ देते हैं ना, और आपके दिमाग में ये बात अच्छे से डाल देते हैं कि मतलब आपके कष्ट कट रहे हैं। वो मतलब कि अगर आप गुरुजी से दिल से कनेक्टेड हो ना, तो हो ही नहीं सकता कि आपका विश्वास डगमगाए। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि अगर हमें गुरु मिल गए तो सब कुछ अच्छा ही होगा और हम उनसे सिर्फ अच्छा एक्सपेक्ट करें, और अगर अच्छा नहीं हो रहा तो नहीं, गुरुजी तो कुछ करते ही नहीं, गुरुजी तो सुनते ही नहीं। नो, जो इन संगत, जो भी गुरुजी का भक्त गुरुजी के साथ दिल से जुड़ गया है ना, फिर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। आप गुरुजी से प्यार करना बंद नहीं कर सकते, ना करेंगे। और मैं उनमें से ही हूँ एक, जो गुरुजी से दिल से इतना प्यार करती है, इतना प्यार। मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत दुख है, हेल्थ इश्यूज है, मेरी फैमिली में बहुत टेंशन्स हैं। अभी मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी सत्संग के बाद, जिसमें मैं अपनी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, एक बहुत जबरदस्त मुश्किल में हम बहनें फंसी हैं, वो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बट फिर भी मेरा विश्वास गुरुजी पे बहुत जबरदस्त है। मैं गुरुजी से नाराज नहीं हो रही, बावजूद इसके कि लाइफ में इतनी टेंशन्स हैं हमारी सब बहनों के, हम 4 बहनें हैं। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि संगत जी, गुरु जी को अपना आप तभी बना सकते हो, उनका ट्रू लव आप तभी, ट्रू ब्लेसिंग आप तभी आपको मिलेंगी जब आप गुरु जी पे अपना विश्वास तब भी 100% बनाए रखोगे, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, आपके चारों तरफ एक नेगेटिविटी, नेगेटिव ऑरा लोग फैला रहे होते हैं, तब भी आप गुरु जी के प्यार में, उनके रंग में रंगे रहोगे, मतलब उनकी रजा में रहोगे 100%। कि नहीं, ये गुरु जी कुछ सोच समझ के करा रहे हैं, ये हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। गुरु जी सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने गुरु परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, सब खुश रहे, सबके दुख दूर हो, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस हो, सबके लिए गुरु जी वैसी ब्लेसिंग्स दो जो उनके लिए बेस्ट है। तो यही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। मुझसे कोई बीच में कुछ भी ऐसे कुछ शब्द कहे गए हो जो कुछ बुरा ऐसा लगा हो, संगत को कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो, या मेरे से कुछ गलत निकल गया हो मुझसे, उसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा करना मेरे गुरु का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।